देखिए नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट टाइप है एफडीआई की रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। व्हेन इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्ट इन अनदर कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग रिसोर्सेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री, दैट इज कॉल्ड रिसोर्स सीकिंग एफडीआई। मान लो एक कंपनी के पास रिसोर्सेज की कमी है, मान लो ये यूएसए की कंपनी है, ठीक है, इसके पास ना लेबर की कमी है, क्योंकि यूएसए में कौन सी इकनॉमी है, टेक्नोलॉजी पर काम होता है, सारा मशीनरी वर्क होता है, कैपिटल तो ज़्यादा है, लेबर वहाँ पर क्या है, कम है, ठीक है, इसलिए वहाँ मशीनरी वर्क होता है। यूएसए ने इंडिया में क्या किया, इन्वेस्टमेंट की, ताकि क्या हो सके, इंडिया में क्या है, लेबर बहुत ज़्यादा है, ताकि लेबर मिल सके उसको, इसीलिए उसने इंडिया में क्या किया, इन्वेस्ट किया। तो ये क्या है, रिसोर्सेज के कारण रिसोर्सेज मिल पाए। अगर कोई कंपनी या कोई कंट्री इस पर्पस से इन्वेस्ट करती है तो उसको क्या बोला जाता है, रिसोर्स सीकिंग एफडीआई बोला जाता है। नेक्स्ट इसी में टाइप है मार्केट सीकिंग एफडीआई, ठीक है, ये इसमें थोड़ा क्लीन नहीं था तभी मैंने उस पेज पे लिखा। तो मार्केट सीकिंग एफडीआई में क्या है, अगर हम एक कंट्री दूसरी कंट्री में इन्वेस्टमेंट करती है ताकि अपने मार्केट साइज को, ग्रोथ को और रीजनल इंटीग्रेशन को इंक्रीज कर सके, तो उसको क्या बोला जाता है, मार्केट सीकिंग एफडीआई। थर्ड है हमारी एफिशिएंसी सीकिंग। एफिशिएंसी सीकिंग में क्या होगा, फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर टेकिंग लेबर एफिशिएंसी, स्किल्ड लेबर एट लो कॉस्ट। अगर कोई भी एफडीआई इसलिए की जाती है ताकि दूसरी कंट्री में लेबर एफिशिएंसी, स्किल्ड लेबर को लो कॉस्ट पे प्राप्त किया जा सके, तो उसको एफिशिएंसी सीकिंग एफडीआई बोला जाएगा। नेक्स्ट टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ एंट्री मोड। एंट्री मोड के अकॉर्डिंग हमारी क्या होगी, दो तरीके की एफडीआई है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रीन फील्ड में क्या होगा, एक कंपनी ना, अगर एक कंट्री है या एक कंट्री की कंपनी है, वो दूसरी कंट्री में जाती है, मान लो इंडिया की कोई कंपनी है, वो यूएसए में गई और यूएसए में कोई अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, वो उसमें क्या करेगी, उसका खुद का पैसा लगाएगी और उसी को ही रन करेगी ताकि उसके ऊपर पूरा कंट्रोल किया जा सके, तो उसको बोलते हैं ग्रीन फील्ड। जब अगर हम कहीं बाहर जाकर खुद का अपना पैसा लगाते हैं ताकि वहाँ कंट्रोल किया जा सके, खुद की कोई ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं, तो उसको क्या बोला जाता है, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट। ब्राउन फील्ड में क्या होगा, इन्वेस्टमेंट थ्रू मर्जर एक्विजिशन। अगर मान लो कोई इंडिया की कंपनी बाहर गई और उसने दूसरी कंपनी चलती चलाई को क्या कर लिया, उसके साथ मर्ज हो गई, मर्ज होता है मिल गई, इंडिया कोई कंपनी है वो फॉरेन की कंपनी में क्या हो गई, मर्ज हो गई है, मिल गई है, अब वो दोनों मिलकर यूएसए या फॉरेन में क्या चला रहे हैं, अपना बिजनेस चला रहे हैं, तो उसको ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। मर्जर एक्विजिशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, वर्टिकल और कॉन्ग्लोमरेट। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है, जैसे पहले करवाया है, सेम दोनों ही कंपनियों की नेचर है, मतलब अगर कोई चाइल्ड के क्लोथ्स बनाने वाली कंपनी है इंडियन, वो चाइल्ड के क्लोथ बनाने वाली ही यूएसए की कंपनी के साथ मिली है, तो उसको हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल मतलब डिफरेंट एक्टिविटी में कॉन्ग्लोमरेटेड, कोई चाइल्ड क्लोथ बनाने वाली इंडियन कंपनी बाहर की कार बनाने वाली कंपनी के साथ मर्ज हुई है, तो उसको कॉन्ग्लोमरेट, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर। सेक्टर के अकॉर्डिंग क्या होगा, तीन तरह के है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर और प्राइमरी सेक्टर। बस इतना ही करवाऊंगी। ऑन द बेसिस ऑफ सेक्टर के मतलब क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मतलब क्या है, अगर कोई इंडियन कंपनी, इसका सिर्फ नेम याद करना है, वैसे बता रही हूँ, कोई इंडियन कंपनी बाहर गई है और उसने वहाँ पर क्या किया है, कोई प्रोडक्शन की एक्टिविटी में, ताकि मैन्युफैक्चरिंग की जा सके, वहाँ इन्वेस्टमेंट किए, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंडस्ट्री सेक्टर। एफडीआई सर्विस मतलब ऐसी कंपनी में किया जो सर्विस देते, जैसे होटल में कर लिया है, कोई स्कूल्स में कर लिया है, कोई सैलून में इन्वेस्टमेंट कर ली है, तो उसको सर्विस सेक्टर। एग्रीकल्चर मतलब कोई फील्ड में कर लिया है ताकि क्रॉप्स को कल्टीवेट किया, जैसे क्रॉप्स उगाई जा सके, तो एग्रीकल्चर और यहाँ प्राइमरी सेक्टर एफडीआई कहलाएगी।